अस्सलाम वालेकुम। शेख अब्दुल कादर जिलानी ही हकीकी रब है। ये बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका है। आप ये वीडियो देख लें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो गौस होता है, वो कुतुब होता है, और जो गौस और कुतुब होता है उसकी शान ये होती है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस कायनात के अंदर बातनी निजाम को संभालता है, सहारा देता है, और उसके हाथ इतने लंबे होते हैं। बज़ाहिर तो उसके हाथ इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन उसके हाथों की ताकत इतनी लंबी होती है कि वो मुसल्ले पे खड़े रहकर समुंदरों तक हाथ फैला करके जो है वो डूबती हुई कश्तियों को तिराता हुआ नजर आता है। हमें कुतुबियत क्या है और कुतुबियत की शान क्या है और मकाम गौसियत क्या है। से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसुल आज़म है और गौसुल आलम है, गयासुल कौनैन है। सरकार गौस पाक की शान क्या है, गौसे पाक का मकाम क्या है। ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा होता है, कश्तियों को तिराते हैं। जो मकाम गौसियत कुबरा पे फाइज है, तो ये कमोबेश तकरीबन 13वें नंबर के कुतुब है, 13वें नंबर की गौसियत कुबरा की कुर्सी पे फाइज है। आप अंदाजा करें कि जो 13वें नंबर का हो, जो 13वें नंबर की गौसियत कुबरा की कुर्सी पे फाइज हो, उसकी शान ये है कि वो कहते हैं कि औरों के सूरज निकलकर गुरूब हो गए, अब्दुल कादिर जिलानी का सूरज कभी गुरूब नहीं हो सकता। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो गौसुल आजम दस्तगीर जो मिंबर बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे तो पूरी दुनिया के औलिया जिसका खिताब सुने, तवज्जो करना, गौस पाक की फजीलत इस वक्त मेरा उन्वान नहीं है, हालांकि वो मेरी जिंदगी का उन्वान है, लेकिन आज के दिन वो उन्वान नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, गौस पाक बयान करते हैं, पूरी दुनिया के औलिया सुनते हैं, गौस पाक बयान करते हैं, जिन्नात सामने होते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जब गौस पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, वो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया, और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौस पाक के सामने कर दिए गए कि उफक भर गया, और मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बोल मेरा ये कदम हर वली की। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अमीनुल कादरी कहता है कि बातनी निज़ाम को संभालना अल्लाह ताला का काम नहीं बल्कि गौस पाक का काम है। अगर कुरान मुक़द्दस का मुताला किया जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हर चीज़ का बनाने वाला भी हूँ, और उसके अलावा दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील करने वाला भी मैं हूँ। मैं ही सूरज को लेकर आता हूँ, और जब सूरज चला जाता है तो फिर सितारे और चाँद को भी मैं ही लेकर आता हूँ। मुसख्खरातुम बिअमरी, ये मेरे हुक्म के मुताबिक ही चल रहे हैं। ये सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला चला रहे हैं, और ये अमीनुल कादरी कह रहा है कि नहीं, गौस पाक चलाते हैं। उसके अलावा अमीनुल कादरी कहता है कि डूबती हुई कश्ती को पार लगाना ये गौस का काम है। आपने वीडियो में सुना होगा दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है कि जब किसी की कश्ती भंवर में फंस जाती है तो वो अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं, और मैं ही कश्ती को भंवर से निकाल कर किनारे लगाता हूँ। ये अल्लाह ताला का काम है, गौस पाक का काम नहीं। तो मालूम होता है कि ये अपना रब गौस पाक को समझता है, अल्लाह ताला को नहीं समझता। दोस्तों, गौस का माना होता है फरियाद सुनने वाला और फरियाद रसी करने वाला, और अमीनुल कादरी कहता है कि गौसुल आलम हैं, पूरे जहान के गौस हैं, यानी कि इस जहान के फरियाद रस हैं, फरियादें सुनते भी हैं और जानते भी हैं, और उसके अलावा फरियाद रस हैं, फरियादों को पूरा भी करते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, जब मैं किसी को मुसीबत में डाल देता हूं तो कोई उसे दूर नहीं कर सकता, और जब मैं किसी को मुसीबत से निकाल देता हूं तो कोई उसे मुसीबत में नहीं डाल सकता। यानी कि फरियाद रसी करना ये अल्लाह का कमाल है। इसने शेख अब्दुल कादर जिलानी को फरियाद रस मान लिया है, लिहाजा ये शख्स मुशरिक है। इसके अलावा कहता है कि शेख अब्दुल कादर जिलानी ठोकर मारते हैं और मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भी ये मौजज़ा नहीं था कि वो मुर्दा को जिंदा करें, ये हजरत ईसा का मौजज़ा था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास ये कमाल नहीं तो उनके उम्मती के पास ये कैसा कमाल हो सकता है। मुर्दों को जिंदा करना और जिंदों को मुर्दा करना ये अल्लाह का कमाल है। इसने शेख अब्दुल कादर जिलानी में ये कमाल माना है, इसलिए ये मुशरिक है। और उसके अलावा कहता है कि सबके सूरज गरूब हो गए लेकिन अब्दुल कादर जिलानी का सूरज गरूब
मगलूब नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि हर चीज फना होने वाली है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी रहने वाला है। और उसके बाद ये कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा पांव सारे औलिया की गर्दनों पर है। तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला किसी की तरफ वही करते हैं तो वो नबी होता है। अल्लाह ताला डायरेक्ट अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कह रहे हैं तो फिर तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये लोग नबी मानते हैं। फिर ये खोखले नारे खत्म नबूवत के लगाने छोड़ दो, तुम खत्म नबूवत के मुनकिर हो। और उसके अलावा कहता है कि गौस पाक खिताब करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद होते हैं, फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, सारी कायनात के औलिया भी मौजूद होते हैं। और कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद होते हैं। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुम्हारी आवाज मेरे नबी की आवाज से बढ़ गई, ऊंची हो गई, तो मैं तुम्हारे सारे अमाल जाया कर दूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हूं तो कोई बात नहीं कर सकता, कोई ऊंची आवाज से बोल नहीं सकता, कोई इमामत नहीं करा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सिर्फ और सिर्फ वही खालिक अल्लाह ताला बोल सकता है। अगर तुम कहते हो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी खिताब कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, तो फिर तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तुमने अल्लाह मान लिया है। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझको मेरे रब ने एक सजल यानी इकरारनामा या अहदनामा अता फरमाया, जिसका तूल जो है कितना लंबा है, वो रजिस्टर मशरिक से मगरिब तक है। और एक रिवायत है कि मिसले तूले नजर के है, यानी जहां तक निगाह पहुंचती है इतनी उसकी लंबाई है। इसमें मेरे सिलसिले वालों के नाम लिखे हैं और लिखा ये सब बख्शे गए। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आपने मालिक के दोजख, हजरत मालिक जो हैं वो दोजख के दारोगा हैं, उनसे पूछा तुम्हारे यहाँ कोई शख्स मेरे सिलसिले वालों में से भी है? उन्होंने कहा जो कोई आपके साथ निस्बत रखता हो उसके रखने का मुझको हुक्म ही नहीं है। अल्लाह, ये बात है निस्बत वालों की, ये अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़ने की बात है। अल्लाह करे कि सच्ची गुलामी, ज़बानी तो दावा सब करते हैं, गौसे पाक की सच्ची गुलामी नसीब हो, आमीन। हुजूर फरियाद रस गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो कोई मुसीबत में मुझे पुकारे, मुझसे मदद चाहे, मैं उसकी मुसीबत को उससे दूर फरमाऊंगा। जो कोई मेरा तवस्सुल करके अल्लाह ताला से हाजत चाहे उसकी हाजत पूरी हो, आमीन। ऐ मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब इंतिबाह में कज़ाए हाजात के लिए मशाइख से नकल फरमाते हुए एक खत्म तालीम करते हैं कि जब किसी को मुश्किल पेश आए तो अव्वल 2 रकात नफल पढ़े, फिर 111 बार ना मैं वाबी ना मैं बाबी पढ़े, 111 बार बाबेदशाही कोई नहीं पढ़े, यानी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुदा के वास्ते कुछ अता कीजिए। तो फरमाते हैं कि इसकी बरकत से कई लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। दोस्तों ये हबीब अत्तारी है, आमदनी चैनल वालों का मौलवी है और ये कह रहा है कि गौस पाक कहते हैं कि जहन्नम में मेरा कोई मुरीद दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी, दुनिया में जो कुछ मुझसे मांगना है मांग लो, अगर क़यामत वाले दिन तुम पकड़ी गई तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये आलम है और हजरत फातिमा का ये आलम है, तो फिर तो गौस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी ऊंचे हो गए, उनका मकाम और मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी बढ़ गया। लिहाजा तुम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े गुस्ताख हो। इसका पूरा बयान आपने सुना है। कोई भी बात इसने ऐसी की है कि लोग अल्लाह ताला की तरफ जाएं, इसने यही बातें की हैं कि लोग गौसे आजम को पुकारें। और अब ये कह रहा है कि मुसीबतें दूर करने वाला भी गौस पाक हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। और आखिर में कहता है कि 2 रकात नमाज नफल पढ़कर दुआ मांगी जाए कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के वास्ते कुछ अता कर दो, यानी कि खुदा का वास्ता दो और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से दुआ मांगो। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी तौहीन है कि अल्लाह ताला का वास्ता देकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से दुआ मांगी जाए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे अता कीजिए। इससे बड़ा कुफर और शिरक क्या होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे गलीज तरीन अकायद से बचाए और कुरान और सुन्नत की रोशनी से माला माल फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।